हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक्सीडेंट मैनुअल सीरीज में, जिसमें हम आज लेकर आए हैं सेट नंबर 3। और आज हम लेने वाले हैं प्रश्न संख्या 101 से लेकर 150 तक। 50 प्रश्न लेंगे। मेरा ये प्रयास है कि एक्सीडेंट मैनुअल से संबंधित आपके एक भी प्रश्न न छूट पाए। इसमें लगभग हम 350-400 क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 101। यात्री गाड़ी के साथ तोड़ फोड़ को दुर्घटना के किस कोटि के तहत वर्गीकृत किया गया है? तो यात्री गाड़ी में जब तोड़ फोड़ होता है, अटेम्प्ट किया जाता है उसको, सैबोटेज, रैकिंग इत्यादि का, पैसेंजर ट्रेन में, तो उसे N1 श्रेणी के अंतर्गत इसे कैटेगराइज किया गया, इसे क्लासिफाइड किया गया, इसे वर्गीकृत किया गया। आंसर ऑप्शन बी, N2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालगाड़ी। पहला था यात्री गाड़ी के साथ तोड़फोड़, दूसरा है मालगाड़ी के साथ तोड़फोड़ होती है तो उस समय पर इसे किस कैटेगरी के अंतर्गत इसे क्लासिफाइड किया गया है? क्वेश्चन है मालगाड़ी में तोड़फोड़, मालगाड़ी के साथ तोड़फोड़ को दुर्घटना के किस कोटि के तहत वर्गीकृत किया गया है? तो इसे N2, ऑप्शन नंबर बी, N2 के तहत इसे वर्गीकृत किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 103। रेल पथ को क्षति पहुंचाना। पहला था पैसेंजर गाड़ी, दूसरा था मालगाड़ी और तीसरा अब है रेल पथ को, यानी पीवे को जो है हमारे क्षति पहुंचाता है तो उस समय जिसमें कोई गाड़ी शामिल ना हो को दुर्घटना के किस कोटि के तहत इसे वर्गीकृत किया गया है? तो यह जो है N3 के अंतर्गत इसे वर्गीकृत किया गया है। आंसर ऑप्शन सी, N3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 104। यात्री गाड़ी का गलत लाइन पर प्रवेश को दुर्घटना के किस कोटि के तहत वर्गीकृत किया गया है? यात्री गाड़ी जो है गलत लाइन पर प्रवेश कर लिया गया है, हो सकता है गुड्स लाइन पर प्रवेश कर लिया गया है, तो यह भी एक दुर्घटना माना जाता है। इसे जी श्रेणी के अंतर्गत, इसे जी कोटि के तहत इसे वर्गीकृत किया गया है। आंसर ऑप्शन ए है, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 105। जन आंदोलन के कारण गाड़ी सेवाओं में बाधा। कोई भी जन आंदोलन होता है और आंदोलन के कारण गाड़ी की जो गतिविधि है, सेवाएं हैं, सर्विसेज है, उसमें बाधा उत्पन्न होती है तो दुर्घटना के किस कोटि के तहत इसे वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन बी है, Q6। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 106। H2 कोटि के दुर्घटना के तहत निम्न में से कौन सा शामिल है? H2 के अंतर्गत कौन सा होता है? मालगाड़ी द्वारा अगर सिग्नल पासिंग एट डेंजर हो जाता है तो वह H2 के अंतर्गत आता है। आंसर ऑप्शन ए है, मालगाड़ी द्वारा स्पैड, मालगाड़ी द्वारा सिग्नल पासिंग एट डेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 107। दो गाड़ियों के बीच निवारित टक्कर जिसमें कम से कम एक यात्री गाड़ी हो वो दुर्घटना के किस कोटि के तहत वर्गीकृत किया गया है? अगर दो गाड़ियों में निवारित टक्कर होता है, एवर्टेड कॉलिजन होता है, और लेकिन उसमें से एक गाड़ी कम से कम जो है यात्री गाड़ी है, तो उसे F1 श्रेणी के अंतर्गत इसे क्लासिफाइड किया गया है। आंसर ऑप्शन ए है, F1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 108। यात्री गाड़ी और अवरोध के बीच निवारित टक्कर को दुर्घटना के निम्न में से किस कोटि के तहत वर्गीकृत किया गया है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, F2। आंसर ऑप्शन बी, F2 के अंतर्गत इसे वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 109। दो मालगाड़ियों के बीच निवारित टक्कर, दो मालगाड़ी है और उसके बीच निवारित टक्कर होता है, अवर्टेड कोलिजन होता है, तो वहां पर दो गाड़ियों के किस कोटि के अंतर्गत इसे, इस दुर्घटना को वर्गीकृत किया गया है? तो इस समय इसे F3 के अंतर्गत इसे वर्गीकृत किया गया है। आंसर ऑप्शन सी, F3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 110। मालगाड़ी और अवरोध के बीच की निवारित टक्कर को दुर्घटना के किस कोटि के तहत वर्गीकृत किया गया है? मालगाड़ी और अवरोध के बीच जो है एवर्टेड कोलिजन हो जाता है तो उस समय पर इसे जो है F4 के अंतर्गत इसे कैटेगराइज किया गया है। आंसर ऑप्शन डी है, F4। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 111। डैश समय के लिए स्टेशन से संपर्क गेट संचार साधनों का फेल हो जाना दुर्घटना माना जाएगा? कितने समय के लिए कहा गया है कि कितने समय के लिए स्टेशन से और एलसी गेट से अगर कोई कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन फेल हो जाता है तो उसे दुर्घटना माना जाएगा? तो यह जो है 15 मिनट से अधिक होता है। अगर हो जाता है ये समय तो उसे एक दुर्घटना माना जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, 15 मिनट से अधिक, मोर देन 15 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 112। हुटर से आ गया है। दो हुटर बजने का अर्थ क्या है? दो हुटर बजने का अर्थ एआरटी की आवश्यकता उसी स्टेशन पर, यानी होम स्टेशन पर जहां पर वह रखा गया है एआरटी एमआरटी, तो यहाँ पर जो है एआरटी उसी स्टेशन पर। आंसर ऑप्शन सी है, एआरटी की आवश्यकता होम स्टेशन पर। दो हुटर, एआरटी, होम स्टेशन, याद रखना है।
ART होम स्टेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, 3 हुटर बजने का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 113 है, 3 हुटर बजने का अर्थ क्या है? तो ART बाहरी स्टेशन पर इसका अर्थ होता है। दो दो में क्या था? ART होम स्टेशन पर, और अभी ART बाहरी स्टेशन पर, यानी आंसर ऑप्शन ए है। ART की आवश्यकता बाहरी स्टेशन पर, ART रिक्वायर्ड एट आउट स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, 114, 4 हुटर बजते हैं तो इसका अर्थ क्या है? 4 हुटर में ART MRT दोनों का जरूरत पड़ता है, ART और MRV दोनों की जरूरत पड़ता है, और जब 4 है तो होम स्टेशन पर होता है। तो ART और MRV की आवश्यकता होम स्टेशन पर, ART MRV की आवश्यकता होम स्टेशन पर, आंसर ऑप्शन सी है। ART MRV की आवश्यकता होम स्टेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, 115, 5 हुटर बजते हैं तो इसका अर्थ क्या है? तो यहाँ पर 5 हुटर भी है, 2 हुटर 3 हुटर, ये दोनों सिर्फ ART के लिए था, और 4 हुटर और 5 हुटर क्या है? दोनों ART MRV दोनों के लिए है। तो 4 में हमने देखा कि ART MRV होम स्टेशन पर, और अभी 5 है, तो 5 में क्या हो जाएगा? 5 हुटर में ART MRV की आवश्यकता बाहरी स्टेशन पर हो जाएगा। ART और MRV की आवश्यकता, ART MRV की आवश्यकता बाहरी स्टेशन पर, ART MRV रिक्वायर्ड एट आउट स्टेशन, आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, 116, 1 हुटर की समय अवधि कितनी होती है? 1 हुटर बजने का जो समय है वह 45 सेकंड का होता है, आंसर ऑप्शन ए है, 45 सेकंड, 45 सेकंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, 117, हुटर संकेत कितने समय के बाद दोहराया जाता है? तो हुटर जो है 5 मिनट के बाद दोहराया जाता है, आंसर ऑप्शन ए है, 5 मिनट्स, 5 मिनट बाद वह दोहराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, 118, 2 हुटर बजने के बीच कितने सेकंड का अंतर होता है? 1 हुटर बजा और फिर दूसरा हुटर बजना है, तो उस समय उसके दोनों के बीच में कितना सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए? तो वह 5 सेकंड का डिफरेंस है, आंसर ऑप्शन बी, 5 सेकंड, 5 सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, 119, ART MRV ऑर्डरिंग रद्द करने हेतु 1 हुटर कितने सेकंड के लिए बजाया जाता है? यानी जितना भी है वो ऑर्डरिंग है किया गया, वो रद्द किया जाता है, तो वह 90 सेकंड के लिए बजाया जाता है, आंसर ऑप्शन बी है, 90 सेकंड्स। यानी 1.5 मिनट भी कहीं आंसर हो सकता है, 90 सेकंड है तो 1.5 मिनट भी कहीं आ सकता है ऑप्शन में, तो उसको भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, 120, दुर्घटना राहत गाड़ी के निकलने का टारगेट टाइम कितना होता है? इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ ART की बात है, ART में फिर दिन में रात में होता है, और एक निकास दो निकास का यहाँ कोई ये नहीं रहता। यहाँ पर जो है कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दिया जाता है, उसको ध्यान रख के और क्वेश्चन आंसर करना है क्वेश्चन का, इसलिए हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, 120, दुर्घटना राहत गाड़ी में निकलने का टारगेट टाइम कितना है? तो दुर्घटना राहत गाड़ी दिन में क्या होता है? 30 मिनट, और रात में 45 मिनट, आंसर ऑप्शन यहाँ सी है, दिन में 30 मिनट और रात में 45 मिनट, 30 मिनट्स इन डे एंड 45 मिनट्स इन नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, 121, चिकित्सा राहत गाड़ी दोहरा निकास होने पर कितने समय में निकलना चाहिए? तो चिकित्सा राहत जो है गाड़ी रहता है, MRV मेडिकल वैन, वह निकलने के लिए दोहरा निकास है तो सिर्फ 15 मिनट में निकलना चाहिए। दोहरा निकास है तो आंसर ऑप्शन यहाँ सी है, 15 मिनट, 15 मिनट्स, दोहरा निकास पे 15 मिनट्स, दोहरा में 15, और एक सिंगल रहेगा, सिंगल निकास रहेगा तो यहाँ पर 20 मिनट, इसके लिए टाइम फिक्स किया गया है। यहाँ रात दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, रात दिन का फर्क ART में पड़ता है, इसलिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, 122, वही आ रहा है, रात के समय इकहरी निकास वाली साइडिंग में मेडिकल राहत गाड़ी निकलने का निर्धारित समय कितना है? तो इसके लिए जो है सिंगल है तो 20 मिनट होगा, आंसर ऑप्शन बी, 20 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, 123, दुर्घटना की संयुक्त नोट बनाते समय यदि कोई सदस्य कारणों से सहमत नहीं होता है तो वह क्या देगा? जब सहमति न है तो असहमति पत्र देगा, असहमत देगा, अपना असहमत नोट बनाएगा, डिसेंट नोट बनाएगा, आंसर ऑप्शन डी है, डिसेंट नोट देगा, असहमति नोट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, 124, मॉक ड्रिल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? हमें सभी को पढ़ना है। DRM के द्वारा आदेशित होता है, सीनियर DO के पर्यवेक्षण में होता है, ART MRV आदेशित होता है, कर्मचारियों की ड्यूटी की सजगता की जांच करना होता है। यहाँ मंडल रेल प्रबंधक DRM के द्वारा आदेश दिया जाता है, ART MRV ऑर्डर किया जाता है, कर्मचारियों की जो ड्यूटी है कितना अलर्ट से कर रहे हैं वो चेक किया जाता है। यहाँ जो आंसर है, यहाँ कौन सा सही नहीं है, वह ऑप्शन बी है, सीनियर DO के पर्यवेक्षण में होता है, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, 125, MRV के बारे में क्या सही नहीं है? MRV के बारे में, मेडिकल रिलीफ वैन के बारे में, इकहरी निकास से 20 मिनट में निकास होना चाहिए, दोहरी निकास से 15 मिनट में निकास होना चाहिए, समय की गणना ऑर्डरिंग के समय से होती है, समय की गणना दुर्घटना के समय से होती है, तो समय की गणना दुर्घटना के समय से होती है, यही यहाँ पर
जो है सही नहीं है। यहाँ जो है ऑर्डरिंग के समय से इसका समय की गणना किया जाता है, और वह फिर सिंगल निकास है तो 20 मिनट, और डबल निकास है तो डबल एग्जिट है तो फिर 15 मिनट में निकलना चाहिए। आंसर ऑप्शन यहाँ डी है। समय की घटना के समय से उसको गणना नहीं की जाती है, जो ऑर्डरिंग की जाती है उस समय से गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 126। डीआरएम द्वारा, मतलब मंडल रेल प्रबंधक द्वारा आदेशित मॉक ड्रिल किसके पर्यवेक्षण में कराया जाता है? तो मॉक ड्रिल हमेशा सीनियर डीएसओ के पर्यवेक्षण में कराया जाता है। मंडल संरक्षा अधिकारी, वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी होते हैं सीनियर डीएसओ, उनके पर्यवेक्षण में, उनके सुपरविजन में यह कराया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 127। दुर्घटना के समय कंट्रोल कार्यालय के कार्यभारी कौन होते हैं? दुर्घटना जब हो जाती है तो कंट्रोल ऑफिस के जो कार्यभारी होते हैं वे सीनियर डीएम होते हैं। आंसर ऑप्शन सी है। वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक सीनियर डीएम उस समय दुर्घटना के समय कार्यभारी होते हैं, इंचार्ज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 128। दुर्घटना होने पर खंड नियंत्रक द्वारा कौन सा रजिस्टर भरा जाता है? तो खंड नियंत्रक के द्वारा क्रोनोलॉजिकल रजिस्टर भरा जाता है। आंसर ऑप्शन सी है, क्रोनोलॉजिकल रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 129। दुर्घटना मॉक ड्रिल डैश अवधि में एक बार की जानी चाहिए जब इस अवधि में वास्तविक दुर्घटना नहीं हुई है। जब कोई एक्चुअल दुर्घटना नहीं हुई है तो इसके लिए जो समय अवधि दिया गया है एक्सीडेंट मॉक ड्रिल करने का, वह 3 महीने का दिया गया है। 3 महीने में एक बार जो है मॉक ड्रिल किए जाने का प्रावधान किया गया है। आंसर ऑप्शन बी है, 3 मंथ्स, 3 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 130। दुर्घटना से 15 मिनट बाद तक का समय डैश कहलाता है। दुर्घटना से 15 मिनट के बाद तक का समय जो है वह प्लेटिनम आवर कहलाता है। इसमें सबसे ज्यादा लोगों को जान बचाने का काम होता है, इसलिए इसे प्लेटिनम आवर के नाम से जाना जाता है। आंसर ऑप्शन डी है, प्लेटिनम आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 131। दुर्घटना से 1 घंटे के बाद तक का समय 15 मिनट तक का प्लेटिनम कहलाया, और 1 घंटे बाद तक का समय जो है गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। आंसर ऑप्शन ए है, गोल्डन आवर। याद रखना है 15 मिनट तक दुर्घटना हो गया, उसके बाद 15 मिनट तक का जो आवर है उसे समय है उसको प्लेटिनम के नाम से जाना जाता है, प्लेटिनम आवर। और जो 1 घंटे का समय है, 1 घंटे तक का जो समय है उसे गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 132। A1 से A4, A1 से A4 तक की श्रेणी की दुर्घटना की जांच यदि सीआरएस द्वारा नहीं की जाती है तो जांच किसके द्वारा की जाती है? A1 से लेकर A4 तक का तो जो है फिर एसएजी के द्वारा किया जाता है। सीनियर ग्रेड के जो प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं उनके द्वारा किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के अधिकारी के द्वारा किया जाता है यदि सीआरएस नहीं करते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 133। अन्य परिणामी गाड़ी दुर्घटना की जांच किस कमेटी द्वारा किया जाता है? तो अन्य जितने भी परिणामी गाड़ी दुर्घटना है उसकी जांच जो है कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के रहते हैं, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के जो अधिकारी रहते हैं उनके द्वारा किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 134। यार्ड दुर्घटनाओं की जांच किस कमेटी द्वारा की जाती है? तो यार्ड के जितने भी जो दुर्घटना होता है उसके सीनियर सुपरवाइजर रहते हैं, उनके पर्यवेक्षण में इसकी जांच की जाती है, वरिष्ठ पर्यवेक्षक। आंसर ऑप्शन बी, सीनियर सुपरवाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 135। स्पैड को छोड़कर, सिग्नल पासिंग एट डेंजर को छोड़कर सांकेतिक दुर्घटनाओं की जांच किस स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है? तो जितने भी स्पैड के केस है उसको छोड़कर जितने भी इंडिकेटिव एक्सीडेंट है उसकी जांच जो की जाती है जूनियर ग्रेड और सीनियर ग्रेड के अधिकारी रहते हैं उनके द्वारा किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है, वरिष्ठ ऑब्लिक कनिष्ठ स्केल ऑफिसर, सीनियर ऑब्लिक जूनियर स्केल के अधिकारी रहते हैं उनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 136। दुर्घटना होने की तिथि से कितने दिनों के अंदर जांच प्रारंभ की जानी चाहिए? दुर्घटना हो जाती है उसके तीसरे दिन से जांच प्रारंभ हो जानी चाहिए। आंसर ऑप्शन बी है, D+3, यानी जिस दिन दुर्घटना हुआ उसके बाद तीसरे दिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 137। दुर्घटना होने की तिथि से कितने दिनों के अंदर डीआरएम जीएम के द्वारा जांच के आदेश दिए जाने चाहिए? तो जो जांच का आदेश है वह जिस दिन दुर्घटना होगा उसके अगले दिन से। इसका आंसर ऑप्शन ए है, D+1, D+1, पहले अगले दिन ही जो है जांच के आदेश दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 138। दुर्घटना होने की तिथि से कितने दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए? तो जांच रिपोर्ट है उसको D+10 में उसको जो दिन दुर्घटना हुआ और उसके बाद 10वें दिन में इसे स्वीकृति प्रदान कर देनी चाहिए। आंसर ऑप्शन डी है, D+10। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 139।
दुर्घटना होने की तिथि से कितने दिनों की जांच रिपोर्ट DRM/GM को प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो DRM या फिर जो GM है उनको 7 दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आंसर ऑप्शन सी है D+7। और रिपोर्ट की जो है स्वीकृति वह D+10 अभी इसके पिछले क्वेश्चन में देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 140। CSO/AGM के द्वारा जांच रिपोर्ट को अंतिम रूप कितने दिनों में दिया जाता है? तो CSO या फिर AGM रहते हैं, उनके द्वारा जो अंतिम रूप वह D+15 दुर्घटना के दिन से 15 दिन तक में दिया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 141। दुर्घटना होने की तिथि से कितने दिनों में DAR की कार्यवाही पूरी हो जानी चाहिए? तो DAR डिसिप्लिन एंड एक्शन रूल, अपील रूल, इनको जो है कार्यवाही जो है उस कर्मचारी दोषियों के खिलाफ जो है D+90 यानी 3 महीने के अंदर इसे पूरा हो जाना चाहिए। आंसर ऑप्शन सी है D+90। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 142। चलती गाड़ी के साधारण डिब्बे में हत्या होने पर कोच को कहाँ अलग किया जाता है? तो कोच को अगले स्टेशन जहां कोच को अलग किया जा सके वहां पर उसे अलग किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, अगले स्टेशन जहां कोच को अलग किया जा सके। नेक्स्ट स्टेशन वेयर कोच में बी डिटैच्ड। आंसर ऑप्शन बी है। जनरल डिब्बे की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आ रहा है। यात्री गाड़ी के आरक्षित डिब्बे में हत्या होने पर कोच को कहाँ अलग किया जाएगा? तो ऐसे जहां पर कोच को बदला जा सके, स्लीपर क्लास का रिजर्व है, AC कोच का रिजर्व है, जहां भी रिजर्व कोच है तो वहां वैसे ही कोच पे बदला जा सके वहां पर उसे डिटैच किया जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है, स्टेशन जहां कोच को बदला जा सके, स्टेशन वेयर कोच कैन बी रिप्लेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 144। ARME स्केल में किस प्रकार के कोच होते हैं? तो ARME स्केल में जो है ऑप्शन पढ़ेंगे, मेडिकल वैन, ऑक्सिलरी वैन, दोनों A एंड B, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों होते हैं। मेडिकल वैन एंड ऑक्सिलरी वैन दोनों होते हैं। आंसर ऑप्शन सी है, दोनों, मेडिकल एंड ऑक्सिलरी वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 145। MRV निकलने का निर्धारित समय इकहरी और दोहरी निकास वाली लाइन पर कितना है? तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन लिया था उसमें आया था। तो इकहरी निकास है तो 20 मिनट और दोहरी निकास है तो 15 मिनट। आंसर ऑप्शन ए है, इकहरी निकास है तो 20 मिनट और दोहरी निकास है तो 15 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 146। DMO के द्वारा मेडिकल वैन स्केल 1 की जांच कितने महीने में की जाती है? तो मेडिकल वैन की जांच जो है हर 3 महीने में की जाती है। आंसर ऑप्शन सी है, 3 महीने में मेडिकल वैन की जांच DMO के द्वारा, डिविजनल मेडिकल ऑफिसर रहते हैं उनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 147। दुर्घटना ड्रिल का आदेश कौन देता है? तो जो मॉक ड्रिल होता है उसके जो आदेश जो होता है वह DRM के द्वारा दिया जाता है और DRM इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन सी, DRM मंडल रेल प्रबंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 148। कर्मचारी सहित समपार फाटक पर दुर्घटना में मृत्यु होने पर दी जाने वाली अनुग्रह सहायता राशि रुपये डैश होती है? तो इसके लिए जो आंसर है ऑप्शन सी, 50,000 रुपये है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 149। कर्मचारी सहित समपार फाटक पर दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने वाले दी जाने वाली अनुग्रह सहायता राशि रुपये डैश होती है? तो इसके जो आंसर है ऑप्शन 25,000, यहाँ 25,000 आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे लास्ट 150। कर्मचारी सहित समपार फाटक पर दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर दी जाने वाली अनुग्रह सहायता राशि रुपये होती है? तो इसके लिए आंसर है ऑप्शन ए, 5,000। दोस्तों आज हमने 101 से लेकर 150 क्वेश्चन लिया है, 150 तक का 50 क्वेश्चन लिया है और यह आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, लाभदायक साबित होगा। निश्चित तौर पर आपकी सफलता में यह एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।